हाँ बच्चों, इस चैप्टर में एक और छोटी सी टर्म हमारी यहाँ पर जो रहती है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद आपका एक टॉपिक रहेगा वो है पोटेंशियोमीटर, और उसके साथ ही इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है, आपने पहले पावर तो सुना होगा मैकेनिक्स में, मैकेनिकल पावर। तो आप पावर जानते हैं, पावर क्या होता है। पावर की डेफिनेशन क्या है? शाबाश, द रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है ना, द रेट एट विच वर्क इज डन, किस रेट पर वर्क हो रहा है। ठीक है ना, मतलब कितना वर्क एक एक सेकंड में हो रहा है। मैकेनिक्स में हम कहते हैं एक बॉडी ने 10 जूल वर्क किया मान लीजिए, और ये उसने 5 सेकंड्स में किया, मान लीजिए 5 सेकंड्स। तो आप कहेंगे इसका पावर है वर्क डन दैट इज 10 जूल्स डिवाइड बाय टाइम टेकन दैट इज 5 सेकंड्स, और आप इसको कैंसिल करेंगे, आप कहेंगे इट इज 2 जूल्स पर सेकंड, यानी 2 वाट्स। मैकेनिक्स में आप कहेंगे शाबाश, इस बॉडी का पावर है 2 वाट्स। मतलब क्या है, इसने 2 जूल्स वर्क किया है एक एक सेकंड में। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो ये मैकेनिक्स की बात है। लेकिन अब अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, तो इलेक्ट्रिक पावर जो है इसका वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है द इलेक्ट्रिक वर्क डन, या द वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय अ डिवाइस और बाय अ गैजेट और इन ए सर्किट। किसी सर्किट में, किसी डिवाइस में, किसी डिवाइस ने या किसी गैजेट ने कितना वर्क किया है पर यूनिट टाइम एक एक सेकंड में, तो वो उसका इलेक्ट्रिक पावर है। अब आप कहेंगे कि भाई एक डिवाइस जो होगी, जो बिजली पर चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी पर जो डिवाइस चलती है, ऑपरेट करती है, तो वो कैसे कोई वर्क कर सकती है। तो बिल्कुल कर सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, आपने इस बल्ब को क्या दिया, वेरी गुड, आपने इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दी। इसने आपको क्या दे दिया, लाइट एनर्जी। तो बल्ब ने काम क्या किया है, उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना। तो जब भी कोई डिवाइस जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां से दे दें, और वो डिवाइस अगर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को दूसरे किसी भी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जितना वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को, जितना वो कन्वर्ट करेगा दूसरे फॉर्म्स में, वो उसका वर्क होता है। यानी जितना वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा, या जितना वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करेगा दूसरे फॉर्म्स में, उसने उतना वर्क किया है। ठीक है ना। अब मान लीजिए, अब इसने ये वर्क मान लीजिए उसने 10 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी के कन्वर्ट किए, किसमें, इनटू लाइट एनर्जी। मगर ये सब हो गया सपोज 5 सेकेंड्स में। इस बल्ब ने ये सब किया कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो इस बल्ब का पावर रहेगा वर्क डन दैट इज 10 जूल्स, टाइम टेकन दैट इज 5 सेकेंड्स। तो वर्क बाय टाइम इज पावर। तो इस बल्ब का पावर रहेगा शाबाश, जैसे मैंने अभी यहां पर भी दिखाया, 2 जूल्स शाबाश पर सेकंड। तो 2 जूल्स पर सेकंड का मतलब होता है 2 वाट्स। ये मैं यहां पर कर चुका हूं वैसे ऊपर। ठीक है। तो अब सिर्फ बल्ब ही नहीं है आपके पास एक हीटर कॉइल होती है। उस हीटर कॉइल को आप देते हैं, या एक हीट ब्लोअर होता है। आप ऐसी डिवाइसेस को, ऐसे गैजेट्स को क्या करते हैं, आप इनको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक हीटर है, आपने इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दी, और इसने उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जब इसने इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो यकीनन इसने कोई वर्क किया। तो जब इसने कोई वर्क किया, तो जितनी देर में वो वर्क किया, तो आप ये देखेंगे कि इसने वो एक एक सेकंड में, यानी यूनिट टाइम में इसने कितना वर्क किया है। अब यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है। अब यूनिट टाइम यहां पर एक ही सेकंड ले लीजिए फिलहाल। अगर जूल्स में वर्क है, तो आप कहेंगे कि इसने भाई इतने जूल्स किए हैं कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी के, किसमें, हीट एनर्जी में, और ये इसने इतने टाइम में किया है। आप देखेंगे कि क्या कितना वर्क किया है, कितने एनर्जी इसने कन्वर्ट की है, डिवाइड बाय कितना टाइम इसको लगा है, वो इसका इलेक्ट्रिक पावर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में जो वर्क होता है, वो बेसिकली कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये मैकेनिक्स का वर्क नहीं है जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, फिर हम कहते हैं वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वो कहानी नहीं है।
मैकेनिक्स में वर्क का मतलब कुछ और होता है, ठीक है ना। आप कहते हैं मैकेनिक्स में तभी किसी बॉडी ने वर्क किया जब हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया हो और उस फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेस हुई हो, ठीक है कि नहीं। लेकिन पावर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक स्टीम है, जब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब कोई फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया है, वहां कोई डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिक्स नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, और वो इलेक्ट्रिक वर्क क्या है, वो है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फॉर्म टू एनी अदर यूजफुल फॉर्म। तो जब भी कोई डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करें दूसरे किसी यूजफुल फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि उसने वर्क किया। अब वो वर्क उसने एक एक सेकंड में कितना किया, वही उसका पावर है। इसलिए हम पावर, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करते हैं द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय अ डिवाइस और ए गैजेट in a circuit, ठीक है ना। the rate at which electric work is done, the rate at which electric work is done का मतलब क्या होता है, the work done per unit time, ठीक। अब आप इलेक्ट्रिक मोटर ले लीजिए, आप इलेक्ट्रिक मोटर को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, और वो इलेक्ट्रिक मोटर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वहां भी वर्क हो गया, वहां पर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जब वर्क हो गया तो कितने टाइम में हो गया, वो हम उसकी मदद से हम ये देखेंगे कि हाँ एक एक सेकंड में वर्क कितना हुआ है। कैसे देखेंगे, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, वहां से हमें मिलेगा कितना वर्क हुआ है, कितने जूल्स वर्क हुए हैं एक एक सेकंड में। तो या फिर जूल्स पर सेकंड, या फिर हम उसको वॉट कह सकते हैं, वॉट कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पावर है। अब जरा इसकी एक्सप्रेशन को हम देखें। देखिए आप जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू, अब ये इलेक्ट्रिक पावर है, वर्क डन, और ये इलेक्ट्रिक वर्क है, वर्क डन डिवाइड बाय जिस टाइम में वर्क हुआ है डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, अब मान लीजिए ये वर्क जो आपने किया है, आपने कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दी, मान लीजिए किसी हीटर कॉइल को दे दी और उसने हीट एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो वहां पर जो वर्क हो गया वो क्या हुआ, वो वर्क क्या है, वो वर्क है द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, या फिर वो वर्क कितना है, वो वर्क है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो गई। अब मैंने मिसाल किसकी ली, हीटर कॉइल की। हीटर कॉइल क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को शाबाश हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो वहां पर कितनी हीट एनर्जी वहां पर मिलेगी, आई स्क्वायर आर टी, तो वहां पर वर्क होगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, डिवाइड बाय टाइम टी, और ये कैंसिल, ठीक है ना। सो दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा आई इंटू आर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू, therefore पावर इज इक्वल टू आई इंटू आर के बदले आप लिखेंगे v, विच मीन्स शाबाश पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर इज v इंटू आई। तो ये इसकी एक्सप्रेशन बनती है P इज इक्वल टू v इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। सो P इज v इंटू आई, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब इसके और तरीके भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप आई के बदले लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, आपको एक और रिलेशन मिलेगी, v इंटू आई के बदले क्या लिख सकते हैं आप ओम्स लॉ से, v बाय आर। तो लिहाजा पावर क्या बनेगा, v स्क्वायर बाय आर, ये भी एक एक्सप्रेशन बनेगी, ये भी पावर की एक एक्सप्रेशन बनेगी, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये वर्क मान लीजिए 1 जूल हो गया एक सेकंड में, इसको आप कॉपी करेंगे और मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये वर्क अगर ये वर्क 1 जूल होगा तो आप क्या लिखेंगे, इफ वर्क डन इज शाबाश 1 जूल इन 1 सेकेंड, then power will be 1 joule per second. But what is 1 joule per second equal to? It is equal to 1 watt.
देन वॉट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर का ऐसा यूनिट है वॉट, और पावर इज सेड टू बी 1 watt when 1 joule work is done by a device in 1 second। ठीक है। अब बड़े यूनिट्स भी हैं, जैसे एक बड़ा यूनिट है उसको हम हॉर्स पावर कहते हैं, हॉर्स पावर, HP। 1 HP या 1 हॉर्स पावर क्या होता है, दैट इज 746 वॉट्स। आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े मशीन्स में मोटर्स लगते हैं, जैसे बैंड सॉज, वहाँ पर आप देखते हैं कि मोटर रन करवाता है एक बैंड सॉ को, ठीक है ना। या बड़े कारखाने हैं, ग्राइंडिंग मिल्स वगैरह है, उनमें जो मोटर्स लगते हैं उनमें पावर लिखा होता है HPs में, यानी उन बड़े मोटर्स में हॉर्स पावर जो है वो यूज़ होता है एज यूनिट। लेकिन इसके बगैर जो यूनिट्स हैं हमारे पास, किलोवाट, व्हाट इज 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। ठीक है। इसी तरह से है मेगावाट, आपने बहुत सुना होगा ये मेगावाट। तो मेगावाट मीन्स 10⁶ वॉट्स। अगर किलोवाट्स में मेगावाट को करें, एक्सप्रेस करें, तो ये 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये किलोवाट बनेगा। तो आप कह सकते हैं 1 मेगावाट 10⁻³ किलोवाट्स भी बन सकता है। ठीक है ना। या तो आप मेगावाट लिखेंगे 10⁶ वॉट्स, या फिर इसको एज किलोवाट्स में अगर आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 1 मेगावाट जो है वो 10⁶ वॉट्स बनेगा, या 1 मेगावाट 10⁻³ किलोवाट्स बनेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक और यूनिट है जिसको हम कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर कहते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो ये कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या है, देखिए क्या है। ये बेसिकली यहां से आप देख लीजिए अगर यहां देखेंगे आप वर्क डन, पावर किसके बराबर होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। मैंने वर्क क्या कहा आपको, इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड। तो आप यहां पर लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। इस एक्सप्रेशन में वर्क डन के बदले क्या लिखा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये एनर्जी जो है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, शाबाश, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये किसके बराबर आएगा, यह आएगा पावर इनटू टाइम। ठीक है। अब पावर का यूनिट क्या है, पावर का यूनिट है वॉट्स और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या बन गया, वॉट सेकंड। देखिए अब अगर आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की है इन किलोवाट्स, जो नॉर्मली होता है हमारे घरों में, हम 1 महीने तक जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो फिर वॉट्स में हम कंज्यूम नहीं करते, हम किलोवाट्स में कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना। और जो टाइम है वो मेजर किया जाता है फिर आवर्स में। ठीक है ना। क्योंकि आपने एक मान लीजिए एक दिन में बिजली जो है, मान लीजिए आपने एक दिन में 10 घंटे यूज़ की, ठीक है ना, और 10 घंटे में आपने मान लीजिए 2 किलोवाट यूज़ किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 20 किलोवाट यूज़ किया एक दिन में। तो फिर महीने में कितना होगा, 20 इंटू 30, जितने डेज आएंगे। तो आप टाइम मेजर करते हो आप आवर्स में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आप कंज्यूम करते हो वो किलोवाट्स में। तो अगर ऐसा हो गया तो ये पावर जो है हम इस तरह से यहां पर लिखेंगे, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपने कंज्यूम की, कंज्यूम्ड आप इसके साथ लिख सकते हैं, कंज्यूम्ड कैन बी सपोज पावर, अगर किलोवाट्स में हुआ, ये वॉट्स की, मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट पर क्या आएंगे, अभी तो ऐसा यूनिट इसका वॉट सेकंड है, लेकिन उसके बाद अगर आप किलोवाट्स में पावर लेंगे और टाइम को आवर्स में लेंगे तो यूनिट चेंज हो जाएगा, किलोवाट आवर बन जाएगा। यूनिट क्या हो गया, किलोवाट आवर। ये जो किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर
दिस इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। इलेक्ट्रिक पावर का कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर। मतलब ये हुआ जो आप घर, जो आपके बिजली आती है, तो जो वहाँ पर मीटर लगा होता है आपके यहाँ, उस मीटर पर जो रीडिंग आती है वो पावर मीटर नहीं होता है, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी आपने कंज्यूम की है उसको मेजर करता है। और वो आपसे जब कहते हैं आपने 20 यूनिट्स यूज किए हैं, कितने, 20 यूनिट्स, तो इसका मतलब 20 किलोवाट आवर्स आपने यूज किए हैं, ठीक है ना। आपने जी 20, अगर वहां पर रीडिंग आएगी 30 यूनिट्स तो आपने 30 किलोवाट आवर्स यूज किए हैं। इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में दो फैक्टर्स है, एक कि पावर कितना था, जो चीज आपने इस इलेक्ट्रिक एनर्जी पर चलाई, मान लीजिए एक हीटर कॉइल थी, उसमें लिखा था 1000 वाट्स, तो वो पावर कितना था उधर 1000 वाट्स, आपने उस हीटर को कितने घंटे चलाया वो टाइम है। तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो आपने मशीन चलाई, जो आपने हीटर कॉइल चलाई, जो भी चीज़ आपने चलाई, उसमें कितने किलोवाट्स का पावर था, वो कितने किलोवाट्स की चीज़ थी, और आपने कितने घंटे चलाई। तो आप जब लिखेंगे सपोज 1 किलोवाट, अगर वो 1 किलोवाट था और आपने 1 घंटा चलाया, तो इसका मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, वो बनेगा 1 किलोवाट आवर। क्या बनेगा 1 किलोवाट आवर? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आपने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की? आपने 1 किलोवाट आवर कंज्यूम की। कब? जब आपने 1 किलोवाट वाली चीज को 1 घंटे के लिए ऑपरेट किया, इस एनर्जी पर चलाया, ठीक है ना। जब आपको कहा, आप अगर आपने अपनी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की बिल देखी होगी तो वहां पर लिखा होता है एनर्जी कंज्यूम्ड, एक कॉलम लिखा होता है कॉस्ट एनर्जी कंज्यूम्ड, वहां पर लिखा होगा 20 यूनिट्स, 50 यूनिट्स। फिर कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, वो इतना है, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितना बनेगा वो भी बिल में लिखा है। फिर लिखा होता है कि आपको पेमेंट जो करनी है वो कितनी करनी है, अमाउंट पेएबल, ठीक है ना, वो आपको ड्यू अमाउंट पेएबल जो है वहाँ लिखा है। फिर लिखा है ड्यू डेट के बाद जो आपको भरना होगा तो वो कितना होगा, यानी अगर आप देर से भरेंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी लगा होता है। मगर वहाँ पर एक कॉलम में लिखा होता है एनर्जी कंज्यूम्ड, कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। तो वहाँ पर अगर लिखा है 30 यूनिट्स तो आपने 30 किलोवाट आवर कंज्यूम किए हैं। तो अब आपने, जो सरकार ने हमें बिजली दे दी है या किसी कंपनी ने हमें बिजली दे दी है, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, वो किस हिसाब से हमें उस बिजली का अकाउंट करते हैं, वो किस हिसाब से हमें बिल देते हैं वो पावर मेजर नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड मेजर करते हैं। यानी वहाँ पर किलोवाट आवर्स वो देखते हैं कि आपने कितने एनर्जी को कंज्यूम किया इन किलोवाट आवर्स। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है। अगर लिखा है कि आपने 20 यूनिट्स या 30 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं तो आपने 30 किलोवाट आवर्स या 20 किलोवाट आवर्स जो है वो कंज्यूम किए हैं। फिर वहाँ पर लिखा है 1 यूनिट का ये कॉस्ट है, तो आपने 30 किलोवाट आवर्स अगर कंज्यूम किए हैं तो आपका ये कॉस्ट बनेगा, टोटल बिल आपकी ये बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये लगता है कि हमने पावर के पैसे दे दिए पावर के पैसे, लेकिन हमने यहाँ पर जो ये यूनिट यूज़ किया है 1 किलोवाट आवर है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट, लेकिन हम इसे कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पावर को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को बेसिकली हम इसी यूनिट में परचेज करते हैं, ठीक है ना। लिहाजा ये कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर कहलाता है। अगर कोई हमें कहे कि भाई ये अगर एनर्जी है तो क्या हम ये जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, किलो वाट का मतलब होता है, मैं यहां पर दिखाता हूं, 1 किलोवाट का मतलब होता है, किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट्स। 1 किलोवाट इट मीन्स 1000 वाट्स। आवर का मतलब होता है 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो हम लिखेंगे 60 इंटू 60 सेकेंड्स। अब ये बताइए कितना हो गया? शाबाश, ये हो गया टाइम यहाँ पर सेकेंड्स में, सेकेंड्स में टाइम, और पावर हमने लिखा वाट्स में, ठीक है ना। किलोवाट इसके बदले वाट्स, और आवर इसके बदले सेकेंड्स। ये कितने जीरोज आ गए? 5, 6 6 आर 36, तो ये कितना आएगा? 36 इंटू 10⁻⁵ वाट सेकेंड, WS वाट सेकेंड। अब वाट सेकेंड किसका यूनिट है? देखिए, अगर पावर मेजर करेंगे वाट्स में, टाइम मेजर करेंगे सेकंड में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो वो वर्क का यूनिट बनेगा। तो वॉट सेकंड वर्क का यूनिट है, मगर वॉट ऐसा यूनिट है, सेकंड भी ऐसा यूनिट है, तो वॉट सेकंड भी ऐसा यूनिट ऑफ वर्क होगा, इसका मतलब ये जूल होगा। तो हम लिखेंगे 36 इंटू 10⁵ जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? 36 इंटू 10⁵ जूल्स। तो इसका मतलब ये किलोवाट आवर बेसिकली एनर्जी का यूनिट है, पावर का नहीं, लेकिन हम इसे कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। हम इसी को कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर कहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को जब खरीदते हैं या जब हमें ये बेची जाती हैं तो वो किलोवाट आवर्स में हम खरीदते भी हैं और सरकार या कोई भी कंपनी इसको किलोवाट आवर्स में ही बेचती भी है। तो चूंकि हम कमर्शियली इसी यूनिट को यूज करते हैं तो इसलिए हम कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इसको कहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये था इलेक्ट्रिक पावर, एक छोटा सा टॉपिक इस वाले चैप्टर में।